देखिए, ये जो मुकाबला था ना श्रीलंका और बांग्लादेश का, ये मुझे तो याद रहेगा। वैसे तो मैच ऑलमोस्ट इनकॉन्सिक्वेंशियल था, क्योंकि सेमीफाइनल की रेस से दोनों टीमें ऑलमोस्ट बाहर थी। श्रीलंका का एक बहुत ही माउंट एवरेस्ट किस्म का आउटसाइड चांस था। वो मैच हारने के बाद वो भी खत्म हो गया, बिल्कुल ही आज एक कंप्लीट। अनोखा आउट देखा गया। आज एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया। 3 मिनट से पहले वो रेडी नहीं थे बॉल फेस करने के लिए, या जो उनका दूसरे एंड पे था वो रेडी नहीं था। क्या चक्कर है ये? एंजिलो मैथ्यू भाईजान, आपने वो देखा तो होगा कि शाकिब उल हसन ने कितनी पाठी किस्म की, कितनी कोई ठुल्लड़ फुद्दड़ किस्म की उसने वो हरकत की है कि मैथ्यूज को जो टाइम्ड आउट दिया गया, मतलब क्या था वो। बट इसलिए मुद्दत तो याद रखा जाएगा बिकॉज टाइम्ड आउट हो गए। एंजेलो मैथ्यूज पहले खिलाड़ी बने क्रिकेट की हिस्ट्री में जो कि वक्त पे नहीं पहुंच सके क्रीज पे, और बॉल फेस नहीं किया उन्होंने, जो कि वक्त दरकार होता है पेविलियन से निकल के क्रीज तक पहुंचने का। 3 मिनट होते हैं। मगर जो डिबेट है वो ये है कि क्या ये जेंटलमैनली एक्ट था, क्या ये स्पिरिट जो है क्रिकेट की हर्ट नहीं होती है। और इसमें जो है ऑब्वियसली फॉर केस बनता है, क्योंकि इंग्लिश का तो मुहावरा भी है कि दैट्स जस्ट नॉट क्रिकेट या इट्स नॉट क्रिकेट, यानी कि इतनी ऑनेस्टी अटैच्ड है और जेंटलमैनलीनेस अटैच्ड है क्रिकेट गेम के साथ, कि जब ऐसी कोई चीज होती है तो इसकी स्पिरिट को, इसके डीएनए को झटका लगता क्योंकि है। जो उसके स्ट्रैप का मसला था ना, वो 2 मिनट के बाद हुआ था। तो रूल ये कहता है कि 2 मिनट तक आप रेडी ना हो तो टाइम आउट हो जाता है। वो 2 मिनट के बाद हुआ था। मैच रेफरी ने भी ये बात की थी। अगर मैं होता कैप्टन या मैं उस टीम में होता, मैं कभी भी ना करता पहली तो ऐसे। बात है, एज अ क्रिकेट फैन मुझे शर्म आ रही है इस पे बात करते हुए कि ये शाकिब उल हसन दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में आता है। इस शाकिब उल हसन ने बांग्लादेश की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। ना वो कोई टूर्नामेंट जीते हैं, ना उनकी कोई इंटेंट नजर आती है। फुद्दड़ किस्म की वो टीम है। मगर दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या है कि लॉ है, और लॉ जो है वो कोल्ड हार्टेड होता है। लॉ लिखा जाता है बहुत सारा होमवर्क करने के बाद कि इसका किस तरह से नाजायज फायदा कोई टीम उठा ले टाइम आउट के हिसाब से, या देर से आने से क्या हो सकता है इम्प्लीकेशन मैच के ऊपर। सो ये सब चीजों को सामने रखते हुए लॉ बनाया गया। तो ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो ऐसे रूल रखे हुए क्यों हैं जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को हर्ट करे? रजाक भाई आप देखिए, बात ये कि पास में हमने देखा स्टीवा उन्होंने अपील की और अंपायर ने आउट दे दिया, नॉट आउट था, और बैट्समैन जा रहा है तो उसको फिर वापस बुलाया गया। ये हमने देखा कई दफा। ये बड़ा अच्छा होता है कि जब आप इस तरह ना, ये क्रिकेट जो है ना, बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है इसमें। ये फ्रेंडली भी है, इसको आपको इस तरह ही रखना चाहिए। ये जो आपस में कल्परिश होती है ना, ये नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का जनाजा निकाला है आज शाकिब उल हसन ने। अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सच्ची मायनों में देखनी है ना, तो फिर विराट कोहली का नाम तो आएगा। 2019 स्टीव स्मिथ 2019 के वर्ल्ड कप में जब क्राउड में से आवाजें लग रही थी तो विराट कोहली ने चुप करवाया था स्टीव स्मिथ को जब आवाजें लगा रहे थे। अभी 2023 वर्ल्ड कप में नवीन उल हक को जब आवाजें लगाई जा रही थी दिल्ली में, तो भाई विराट ने चुप करवाया कि चुप कर जाओ। फिर नवीन विराट के साथ आके मिला। तो देखो, विराट कोहली बड़ा प्लेयर नहीं है, वो बड़ा इंसान भी है। और ये चीजें इस चीज का सबूत देती हैं कि विराट कोहली मतलब अलग इंसान, अलग प्लेयर। बांग्लादेश इससे पहले कभी श्रीलंका से जीता नहीं था। शायद इसलिए साकिब अल हसन ने ये जो हरकत की है वो पहली बार श्रीलंका से मैच जीतने के लिए किया। वैसे तो श्रीलंका भी कुछ खास नहीं उखाड़ पाती है मैच जीतकर। श्रीलंका भी बाहर थी और बांग्लादेश भी पहले से ही बाहर था। बस फ़र्क इतना था कि बांग्लादेश पे पहले ही एलिमिनेटर लिखा जा चुका था और श्रीलंका पे लिखवाना बाकी था, जो कि श्रीलंका पे भी अब लिखवा के पूरा काम हो चुका है कि श्रीलंका वर्ल्ड कप से टोटली बाहर हो गया है। लेकिन साकिब अल हसन ने जो ये काम कर दिया है, बांग्लादेश के टीम के नाम पर धब्बा बना दिया है उसने, अब उससे कोई मिटा नहीं सकता। कोई प्लेयर 3 मिनट लेट हो गया और साकिब अल हसन की हरकत कल पूरी दुनिया नहीं देख रही थी, क्योंकि दोनों टीम बाहर थी तो मैच देखता कौन। जाहिर सी बात ही है, मैच में इंटरेस्ट भी होना चाहिए था। लेकिन फिर भी इस बात ने, साकिब अल हसन ने एम्पायर से ये डिसीजन दिलवा के कि अब इसको आउट दे दीजिए, वो 3 मिनट लेट आया रूल के हिसाब से, तो एम्पायर ने तो आउट दे दिया। इसलिए ये मैच भी अब क्या हो गया, गर्मा गर्मी हो गया। ऊपर से श्रीलंका के कप्तान भी गुस्से में आ गया, जिसके जैसे कि कारण नॉन स्ट्राइकर रन आउट हो सकता है, वो भी एक लॉ है, वो भी स्पिरिट के ऑलमोस्ट अगेंस्ट ही है। मगर अब तो वो खासा इस्तेमाल होता है। आपको याद होगा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था, शादाब को ऐसे आउट किया था। तो अब खैर
इन प्रैक्टिस है। देखिए, अगर कोई बैट्समैन आमिर आपसे पूछूंगा, क्रीज पर आया है और टाइम ले रहा है और नहीं रेडी हो रहा है, इससे ओवर रेट पे भी हर्ट हो रहा है, तो क्या ये मैच अवेयरनेस अच्छी मैच अवेयरनेस नहीं थी शाकिब अल हसन? देखें, वो डेफिनेटली अंपायर जो होता है वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। वो जो आपको फाइन पड़ता है ना फील्डर अंदर लाने वाला, वो अंपायर सारी कैलकुलेशन निकाल के वो करते हैं। अच्छा, यस, उनको एक एक मिनट का पता होता है कि आमिर ने कितने ओवर में ओवर किया था, अगर मैथ्यू ने टाइम लिया था तो उस टाइम कौन सा ओवर चल रहा था, कितने मिनट्स लिए थे, वो सारा कैलकुलेशन निकलती है। उसके बाद टीम को बोला जाता है कि आप एक ओवर पीछे हो या आगे हो, उस पे वो इशू नहीं आता। फिर ये जो शाकिब अल हसन ने हरकत की है, इतनी कोई पाठी किस्म की ये हरकत है, इतनी कोई फुद्दड़ किस्म की इस बंदे ने ये हरकत की है। मेरी एक बात सुन, 3 मिनट होते हैं, पहले 3 मिनट होते थे कि आपने जी प्लेयर के आउट होने तक जो है वो आपने आ जाना है। अब 2 मिनट हो गए हैं, अब वो आ गया है, उसने जो है वो बैट रख दिया पिच के ऊपर, अब वो बॉल खेलने लगा है। वो उसने जब वो हेलमेट की वो नीचे से ऐसे पुश किया ना, तो वो टूट गया, हेलमेट उसका टूट गया, थोड़ा सा मसला कर गया। फिर उसने हेलमेट नया मंगवाया, तो उधर से शाकिब साहब ने अंपायर को बोल दिया कि जी इसका टाइम आउट हो गया, तो जी इसने बड़ा टाइम ले लिया, तो जी वो आउट हो गया। तो ये फिर मैथ्यूज ने शाकिब को जो है वो ये भी बोला कि आप अपनी अपील वापस ले लो, लेकिन शाकिब ठुल्लड़ रहे, शाकिब फुद्दड़ रहे, वो ट्वीट वापस नहीं ली और जो वो अपील वापस नहीं ली। और असल में हम कोसते हैं बॉलर को जो कि इस तरह के रन आउट करता है नॉन स्ट्राइकर पे, नॉन स्ट्राइकर को नहीं कोसते हैं जो कि गलत अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये भी आई थिंक जैसे जैसे ऐसे इंसिडेंट्स और होंगे वैसे वैसे आइडिया भी होगा सब फैंस को भी कि लॉज जो है वो किसी स्पिरिट से लिखे जाते हैं। सो अगर लॉ है टाइम आउट का तो लॉ है टाइम आउट का। तो देखो, अंपायर को किसी दूसरी टीम का कप्तान जब कह रहा है कि ये करो, वो तो मजबूर है, वो करेगा। देखो, चीज रूल्स में आती है, ये रूल में आती है, लेकिन आप ये भी देखो कि वो अगला बंदा वाकई ही मतलब ड्रेसिंग रूम से निकल के जो है वो ग्राउंड में लेट आया, या ग्राउंड में तो वो 2 मैक्सिमम 20-25 सेकंड में आ गया था। हाँ, माना कि उनका स्ट्रैप टूट गया था एंजेलो मैथ्यूज का, उसमें उनको वक्त लग गया और वो वापस गए हेलमेट लेने के लिए। मगर जो गलती आई थिंक जो हुई अब से वो ये है कि उन्होंने कोई कर्टसी की भी एक तरह से जो ग्लांस होती है ना कप्तान को ना पूछा, ना अंपायर से पूछा, और सीधे ही क्रीज से निकल गए हेलमेट लेने के लिए। वैसे ही प्रेशर में थे सारे बांग्लादेश के जो बॉलिंग थी और कप्तान के ओवर रेट का हिसाब किताब जो है वो नाजुक चल रहा था। उसके बाद जब ये हुआ तो फिर कहा शाकिब अल हसन ने कि शांटू ने उन्हें कहा है कि हम टाइम आउट का रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्योंकि शाकिब के मुताबिक ये एक तरह से वॉर चल रही थी उनके लिए, एक तरह से ये मस्ट विन गेम थी, तो जो अगर अवेलेबल लॉ था वो उसका इस्तेमाल उन्होंने किया और कोई गलती नहीं की, और कहा उन्होंने कि मैं दोबारा भी करूंगा। हालांकि अंपायर ने उनसे 2 दफा पूछा कि आर यू सीरियस, डू यू वांट टू टेक दिस कॉल, और उन्होंने 2 दफा कहा कि हाँ मैं करूंगा। और उसके बाद फिर अंपायर के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं एंजेलो मैथ्यूज को चलता करता। इस बार के वर्ल्ड कप को किसी भी मैच को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिस मैच को लगता है कि ये मैच देखने लायक नहीं है, इस मैच में कोई मज़ा नहीं आने वाला है, बाद में पता चलता है कि इसी मैच में ये घटना हो गई। हर मैच में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग घटना हो जाती है। कभी नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देती है, तो कभी बांग्लादेश किसी दूसरे टीम को हार जाती है, तो इंग्लैंड 10वें नंबर पर आ जाती है सारा मैच हार के। इस वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छी अच्छी घटनाएं हो रही है। हर मैच सुर्खियों में आता जा रहा है। जैसे साकिब अल हसन बांग्लादेश के हिसाब से खेला, पता नहीं ये नंबर 1 ऑलराउंडर है कैसे, ये समझ में नहीं आता। इनकी टीम आज तक शायद ही कोई मैच जीतती हो, और पता नहीं खेल के फिर भी वर्ल्ड कप में ये आ गए, एक अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये टीम एकदम ख़त्म है, और घमंड जो इन्होंने दिखाया है वो भी अब लोगों के नज़र में आ चुका है। श्रीलंका का कप्तान भी जिस चक्कर में गुस्सा आ गया है। मगर आप लोगों का क्या कहना है कि साकिब अल हसन ने जो किया, क्या ये ठीक किया? अगर भारत के खिलाफ करता तो क्या ये चलने वाला था?